वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। शामी साहब, ये जितने मसाइल अभी जिक्र हुए ये बहुत पहले भी होते रहे। मसलन हबीब जालिब साहब को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने तो मार नहीं पड़वाई थी, जे रहीम को असेंबली से बाहर उन्होंने नहीं फेंकवाया था। लेकिन मीडिया की एक अपनी, जो मैं सैंक्टिटी की बात कर रहा हूँ, मैं उसके ऊपर आ रहा हूँ जिसमें हर किस्म का मीडियम है, जिसमें रेडियो भी आएगा, जिसमें ट्विटर भी आएगा, जिसमें सोशल मीडियम्स जो हैं SMS फ़ोन वगैरह सारे यानी आते हैं। बहैसियत नेशन मुझे लग रहा है कि हम लोग जो है वो इश्तियाल अंगेज हो गए या इश्तियाल पसंद हो गए हैं कि अगर सियालकोट में होने वाली वीडियो मैं बार बार चलाऊंगा जो एथिकली गलत है, मैं समझता हूँ ब्रॉडकास्टिंग के असूल के मुताबिक, तो उस पर मुझे भी रेटिंग मिलेगी, लोग भी बॉयकॉट नहीं कर रहे। असल में मुबशर बहुत सारी बातें जो हुई हैं यहाँ मुझे उससे इत्तेफाक नहीं है। मैं तो सर ये अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए एजिटेशनल मूड बन गया है कौम का। ये जो हमारे यहाँ एक लंबा अरसा तक मार्शल्लाज रहे हैं और फिर हुकूमतों के खिलाफ जो एजिटेशन शुरू हुआ है उसकी वजह से हमारा एक मजाज जो है उसमें एक तब्दीली वाक़ हो गई है। अब उसको जब ये जो सेटल्ड डेमोक्रेसीज है ना उनके यहाँ ये सूरत नहीं है। अगर पाकिस्तान में एक तवील दौर गुजर गया है इस एजिटेशन के अंदर, अब हमें इससे बाहर आना होगा और हमारी सियासी जमातों को भी, हमारी हुकूमतों को भी, हमारी अदलिया को भी और हमारे मीडिया को भी सबसे बाहर आना होगा। देखिए अगर आपको ये मालूम नहीं हो रहा कि कौन सा फैसला कहाँ होना है, मरकजी हुकूमत को पता नहीं कि उसके इख्तियारात क्या है, सूबाई हुकूमत को पता नहीं उसके हदूद क्या है, असेंबली को पता नहीं उसने क्या करना है, आप अगर अदलिया जो है उसको मालूम नहीं कि उसने इंतजामिया के मामला में कहाँ तक मदाखलत करनी है। तो ये इस वक्त तक जो सूरत हाल है ये एक फ्री स्टाइल कुश्ती हो रही है। अब इसको इसके अंदर से चीज़ें सेटल होंगी और होना शुरू होनी चाहिए और मेरा ख्याल कुछ हो भी रही है। तो मीडिया को इसमें एक लीडिंग रोल अदा करना होगा, एक बात। दूसरी बात यह है, देखिए जैसे हमारे प्रिंट में कॉलम निकाल रहे हैं, नाजी साहब का कॉलम कुछ कह रहा है, इरफान सदीकी साहब कुछ कह रहे हैं, दूसरा आदमी कुछ अपनी राय रख रहा है। इसी तरीके से जो एंकर्स के प्रोग्राम हैं वो भी हर एक को आप एक ही रस्सी में बांध सकते हैं। कॉलम्स में भी तो झूठ लिखा होता है ना। आप याद करें एक मखसूस कॉलम, चले मैं अपनी जात से आपको याद करा देता हूँ, वो लिखा था आपके दोस्त ने, अब्दुल कादिर हसन ने, क्या उन्होंने झूठ नहीं लिखा हुआ था उसमें? देखिए झूठ और सच की बहस और है। यहाँ तो मसला यह है कि हमारे यहाँ क्योंकि लॉ ऑफ डेफेमेशन नहीं है, वो फिर अदालतों के ऊपर जिम्मेदारी है। शामी साहब बाद में आप जैसी बुजुर्ग दोस्त बन के ना रुकवा देते हैं हमें। देखिए हमें कोई भी हो बात करने से पहले 100 दफा सोचना चाहिए और झूठ बोलना जो है वो किसी के लिए बायस एजाज नहीं है। देखिए एक है नुक्ता नजर का इख्तलाफ, एक है झूठ और सच। झूठ और सच पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। जी जी, मैं ये अर्ज कर रहा था कि आपने कॉलम की बात की है, माशाल्लाह कॉलम नगारों में भी नाजी साहब शायद मेरे ख्याल से मौजूद है, चंद कॉलम नगारों में से हैं जो तज्जियाती कॉलम लिखते हैं। हाँ बिल्कुल। बाकी तो शामी साहब ने तो छोड़ ही दिया है काम में, वो मुदीर है ना, उनकी मजबूरी है ना। बाकी तो मगर ये ऐसे लगता है कि बसंत हो रही है, काइट फ्लाइंग, लफाजी। अच्छा आज एक्चुअली कॉलम निगारी तो हो ही नहीं रही, मजबून नवेसी हो रही है। आपको मैं अर्ज करूँ ना, एक बुजुर्ग कॉलम नगार होते थे, उनका कॉलम का नाम होता था फलां की डायरी। तो वो उसका नाम, वो उनके एक और दोस्त ने कहा ये डायरी नहीं है, डेयरी है। डेयरी इस तरह के जिसके हक में लिखा उस तरह के दिन जाके क्रीम निकाल ली, किसी को खुश करने के लिए, किसी को नाराज करने के लिए। अब मुझे बताइए, अपना नाम छुपाने के लिए और तस्वीर छुपाने के लिए अगर आप कॉलम लिख रहे हैं वहाँ पे, थोड़ा सा अच्छा फिर मुझे भी मिला है नाजी साहब। फिर ये कि बाज़ अखबार जो हैं उनमें कॉलम छपते हैं, जब तक आप मदीर आला की शान में कुछ कसीदा कह दें, एक फिक्र, एक पैरा में, तो आपका कॉलम छप जाता है। तो चलो वो ठीक है, लेकिन मैं आपको कमजोरी है ना, मैं आपको अर्ज करूँ आखिरी बात, ये जो ना हम बहुत ज़्यादा को परेशान हो रहे हैं, इतनी परेशानी की कोई बात नहीं है। मेरे नज़दीक जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, शामी साहब ने ठीक कहा, ये थोड़ी सी इसमें एक्सेसेस हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगी। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और अदलिया अपनी तमाम तार बोल अजवियों के बावजूद, अपनी एक्सेसेस के बावजूद, अपनी ज़्यादतियों के बावजूद, अपनी एरोगेंस के बावजूद, मेरे ख़्याल से ये मजमूई तौर पे पाकिस्तान में जमहूरियत की फ़रोग़ और मुस्तक़बिल के लिए ज़्यादा मुमद व मुआवन साबित हो रहा है, डैमेज नहीं कर रहा। हाँ, कौम के मजाज को अगर ये बिगाड़ रहा है, उसको दुरुस्त करने के लिए हमें सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज़्म की तरफ भी जाना चाहिए। ये पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन है, इस पर भी अजीब किस्म के लोगों का कब्ज़ा हुआ है।
यानी ये इन इश्यूज की तरफ जो करंट अफेयर्स हैं या एडिटोरियल पॉलिसी अब आप किसी टीवी चैनल से मुंसलिक नहीं है ना, तो आप कह सकते हैं ये एपीएनएस के कब्जे पे भी बात करिएगा ना, सीपीएनई के कब्जों पे भी बात करिएगा। सीपीएनई तो मैं क्या कहूं, चले वो मैंने गलत पूछ दिए, गलत नाम सीपीएनई ऐसी है जिस तरह लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है खास लोगों के कब्जे में, सीपीएनई तो उन लोगों के कब्जे में है माशाल्लाह जिनका इस मुल्क में आज़ादी सहाफत मसला ही नहीं है। मैं सीपीएनई का 5 दफ़ा प्रेसिडेंट रहा हूँ। एक चीज़ जो मैं समझता था कि आज़ादी सहाफत जो है, सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म, प्रेस काउंसिल, ये सीपीएनई का जी साहब, प्रोग्राम का नाम है खरी बात। मुझे सियासी तज्जिए में एक ऐसी खरी बात कर दें या कोई बता दे जो अखबारों में ना छपी हो या आज किसी चैनल पे ना आई हो, क्या यह हुकूमत रह रही है कि जा रही है? इस हुकूमत को रहना चाहिए। नहीं, ये तो आपकी ख्वाहिश है। हाँ जी, मेरी ख्वाहिश यही है, इसी वजह से कि जमहूरियत को जब तक कुछ अरसा नहीं मिलता, और जमहूरियत के लिए थोड़े से थोड़ा अरसा ही 20-25 साल होता है, क्योंकि लोगों को एक कल्चर से निकाल कर दूसरे कल्चर में डालना होता है, पहुंचाना होता है वहाँ। हम या तो इंडिया की तरह कंटिन्यूटी होना, वो तो यहाँ है नहीं। अच्छा, दूसरा मीडिया भी आपको मालूम होना चाहिए कि मीडिया ये कुछ 4-5 साल पहले प्रेशर कुकर से निकला है, वरना जो जिस तरह की सफारत और जिन माहौल में हम लिखते रहे हैं, जिन माहौल में सहाफत होती रही है, उसमें जिस कदर जबर थे, जितनी पाबंदियां थीं, वो हम ही लोग थे जो लिख गए, वरना बड़ा मुश्किल होता है उसमें। नाजी साहब, मैं हमेशा से आपका कायल हूँ, आज मजीद कायल हो गया हूँ कि आपने मेरे सवाल को ऐसे टॉस करके फेंका है और आप कहीं से कहीं निकल गए। मुझे बताएं कि हुकूमत जाएगी कि रहेगी? देखिए जी, इस तरह की पेशगोई मैं तो कर नहीं सकता, ये वही लोग करते हैं जिन्हें कुछ पता अंदर की खबरें तो हैं कहाँ जा रही है? नहीं, मैं बता पता रहा नहीं, हूं। इनको अंदर की खबरें हैं नाजी साहब। एक नजम सेठी साहब को बड़ी होती है, एक नाजी साहब को बड़ी होती नहीं, मैंने कभी ऐसी नहीं कि मैं सच्ची बात है वो। मैं तज्जिया करता हूँ, और तज्जिए के या दलील और मंतक के नतीजे में जो ख्याल सामने आता है, जो नुक्ता सामने आता है, मैं उसे बयान कर देता हूँ। कई बार ये अंदाज़ा दुरुस्त निकलता है, कई बार गलत हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि हर बात। रेमंड का मसला हल हो जाएगा? किसका? ये रेमंड डेविस का। रेमंड का मसला आखिरकार हल होना है जी, वो तो कोई रोक। मैंने तो एक लोग सड़कों पे आएंगे, एक तजवीज़ दी थी, और मुझे लगता है आखिरकार उधर जाना पड़ेगा हमें, क्योंकि अमेरिका अपने मौके पर उड़ा हुआ है, पाकिस्तानी अदालत की तरफ वो नहीं आ रहा। अमेरिका का बार बार यही है कि इंडेमिनिटी हासिल है इसे, और आप इसे छोड़ें। आप कहते हैं ये अदालत है, ये फलां फलां है। मेरा ख्याल, मेरी सुनने ना, फाइनली ये दो मुल्कों का तनाज़ा बनेगा, और जब ऐसी सूरत हाल हो तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाना पड़ता है। हम आखिरकार सारी लड़ाई बढ़ाई करके, सारी कश्मकश के बाद जाना वहीं पड़ेगा, हल वहीं से निकलेगा, और हुकूमतों का और मीडिया का और दूसरों का भला भी इसमें है, क्योंकि एक ओपिनियन नहीं है इसके बारे में। कोई ना कोई अथॉरिटी हुक्म जारी करेगी, फैसला जारी करेगा, ठीक है, तब भी जाके हम जा सकेंगे, वरना जिस तरह हम झगड़ रहे हैं इसका हल हम नहीं निकाल पाएंगे। शामी साहब, प्रॉब्लम यहाँ पे पता क्या हो रही है? रेमंड डेविस एक एग्जाम्पल बन गया, क्योंकि अखबारों में और टीवी पे वो डोमिनेट कर रहे हैं, और उसका प्रॉब्लम ये हो रहा है कि रेमंड डेविस इशू पे हमने अभी तक लोगों को ये नहीं बताया कि हमारी तरफ से क्या क्या स्टुपिडिटीज़ हुई हैं। हमने उसको वीज़ा कैसे इशू किया, उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंसेस क्यों नहीं हुई, वो यहाँ पे फिर कैसे रहा था। हमारे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में अपनी अपनी हमारी भी शॉर्ट कमिंग्स हैं। सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ अमेरिकन बुरे नहीं हैं, हम भी कोई इतने अच्छे या इतने काबिल नहीं हैं। लेकिन ये कोई नहीं कर रहा कि रेमंड डेविस केस को लेके कोई फ्यूचर के लिए तैयार कर रहा हो कि जी आइंदा ऐसा केस ना हो, उसके लिए क्या हमारा लाया अमल होना चाहिए, उसके लिए क्या हमारा तरीक़ाकार होना चाहिए कि दोनों ममालिक बैठ के उसके तरह से फैसला करें। ज़रूर हमने अवाम को सड़कों पर निकालना है। नहीं, ये बिल्कुल ठीक बात आपकी, लेकिन आप ये देखें कि ये जो वाक़या हुआ है, इस तरह का वाक़या डिप्लोमेटिक हिस्ट्री में कहाँ पेश आए हैं? इस तरह के वाक़या पाकिस्तान के 60-62 साल में कहाँ पेश आया है इस तरह का वाक़या? ये तो अपनी नौयत का एक अनोखा वाक़या है, तो इसमें इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, अमेरिका अच्छा हो या बुरा हो, हम तो हम हैं, अमेरिका अमेरिका है। अब हमने तो बड़ी राय ले ली है कि ये हमारी अदालतें फैसला करेंगी। अगर उनके नाजी साहब ने कहा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अमेरिका भले वहाँ चला जाए, सिक्योरिटी काउंसिल में चला जाए, यानी कोई भी अदारा होगा, कौमी हो या बैनुल अक़वामी हो, उसको फैसला करना पड़ेगा, और वो फैसला हम मानेंगे। ना इस एक बात, हमारा एक नुक्ता नजर है, हमारी पार्लियामेंट जो है उसने तो फैसला नहीं किया, वो तो नहीं कह रही कि हम ये कर लें, उन्होंने कहा अदालत फैसला करेगी। तो हमें इसमें घबराने की जरूरत नहीं है।
इस मामले को इस हद तक महदूद कर दें और देखी जाएगी जो होगा। तो इसका मतलब यह है कि मैं दो टोके खरी बात कहूंगा कि जब पाकिस्तान ने क्योंकि तालिबान की हुकूमत को रिकग्नाइज किया हुआ था, मुल्ला ज़ईफ को पकड़ के हवाले किया गुआंतानामो में भेजने के लिए, तो हमने इंतहाई घटिया और गैर आईनी हरकत बिल्कुल की। और ये मुशर्रफ साहब की हरकत थी, जब आज भी मेरा सर शर्म से झुक जाता है जब मैं उसका जिक्र पढ़ता हूं, क्योंकि वो तो एम्बेसडर थे। और नहीं, वो ये परवेज मुशर्रफ ने यह काम किया है, कोई जमहूरी हुकूमत ये काम नहीं कर सकती थी। आप एग्री करते हैं? बिल्कुल सही है, आपके सामने देख लीजिए। आप कुछ कह रहे थे ना, यू वर एडिंग। मैं ये कह रहा था कि मेरे नज़दीक तो ना ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाना है इसने, और ना ही ये इतना मामला लंबा चलना है। इसका फैसला जो है ना वो इतनी देर में नहीं होगा, क्योंकि इसको एक ऐसा मसला है जिसको इन्होंने जल्दी रिजॉल्व करना ही है। पाकिस्तान के जो हालात हैं, कोई परवेज़ मुशर्रफ से मुख्तलिफ फैसला जो है मैं तो उसकी तवक्को नहीं रखता, और द गवर्नमेंट विल हैव टू बाइट द बुलेट फॉर मिसहैंडलिंग इट। ये कोई इतनी इसके लिए कोई रॉकेट साइंस। लास्ट क्वेश्चन, फैसला तो होगा ना, जिसकी भी इसका फैसला होगा, तो उसका नतीजा क्या और निकलेगा? देखिए ये दुनिया में देखें कहीं भी, ईरान जो है वो कई दफ़ा लोगों को, लिबिया, कई मुल्कों ने अमेरिकनों को पकड़ा, अल्टीमेटली को डील होकर उनको छोड़ना ही पड़ता है। तो हम कोई ऐसे मगर मावराई नहीं है। उन अमेरिका ने अपने देखे ना, ये कोई ज़रूरी रोज़ तो नहीं होता कि अमेरिका का सदर जो है कहे जी हमारे शहरी को छोड़ दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें। तो ये जो प्रेशर है इसको समझना चाहिए। और पाकिस्तान जो है इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान की फ़ौज भी अमेरिकन असिस्टेंस पे बहुत डिपेंडेंट है। ये तो हकीकी सूरत हाल है। बाकी और आप उसको देख सकते हैं। वो सब बातें दुरुस्त हैं, लेकिन जो वारदात हुई है जिस तरह की, इस तरह की वारदात तारीख में कभी नहीं हुई। वारदातें कई दफ़ा हुई हैं, नहीं, इस तरह की नहीं हुई है। इस तरह की लेकिन शामी साहब बात यह है, मैं ये नहीं कहता इसे हल ना किया जाए, लेकिन ये भी हमें समझना चाहिए कि ये वारदात बहुत संगीन है। एक्चुअली मैं ये समझता हूँ कि हम इसके ऊपर जितने ऑन द होल तबसरे कर रहे हैं, कोई ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि वो लड़के मुजरिम थे, या कोई ये साबित कर रहा है कि मुजरिम नहीं थे, या कोई ये कर रहा है कि जी ये रेमंड डेविस सफारती एहलकार है या नहीं है। असल बात यह है कि हम क्राइम की नौइयत से हट रहे हैं। वो लड़के मुजरिम भी थे, तब भी उनको कोई, किसी को हक नहीं है किसी को मारने का सड़क के ऊपर। आप भी इस बात के मानेंगे, असल बुनियादी बात तो है ही है। अब बात यह है कि हम उससे हट जाते हैं, लेकिन उसकी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा ख्याल है हुकूमत वक्त के ऊपर इसलिए आती है कि अगर 2 हफ्ते तक भी सफारत खाना जो है, सफारत खाना कह रहा हूँ कि फॉरेन ऑफिस जो है वो ये नहीं डिसाइड कर सकता कि वो उसको डिप्लोमेटिक स्टेटस है या नॉन डिप्लोमेटिक स्टेटस है, तो फिर इसका मतलब है कि शाह मोहम्मद कुरैशी साहब तो कहते हैं कि उन्होंने फैसला ज्वाइंट मीटिंग में ये सदर कर दिया था कि ही इज नॉट अ डिप्लोमेट अंडर द 61। शाह महमूद कुरैशी साहब अजीम आदमी है जी, उन्होंने जरूर किया होगा, लेकिन उन्होंने वजारत इस वजह से नहीं छोड़ी। बट आरिफ निजामी साहब आपका, नजीर नाजी साहब आपका और शामी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात मैंने ज़रूर कहनी है कि मीडिया में जो एवोल्यूशन आ रही है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत अच्छा हो। उसकी वजह है कि जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में था तो पहले 20 प्रोफेशन में जर्नलिज्म प्रोफेशन नहीं था कि जो एक चॉइस प्रोफेशन होता, और हम लोग या कोई भी लोग उस वक्त जर्नलिज्म में आते थे, वो ना डॉक्टर बने, ना इंजीनियर बने, ना MBA किया, ना कुछ और किया। तो अब हम बड़े बड़े सीनियर भी हो गए। लेकिन अब जो नौजवान लड़के लड़कियां आ रहे हैं मैस कॉम करके मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ वगैरह से, वो ऑब्वियसली दे आर अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर एंड दे आर मोर एजुकेटेड देन अस एंड दे आर मोर डिसिप्लिन्ड देन अस। और आने वाले दिनों में आपको मीडिया में भी बड़ी इंप्रूवमेंट नजर आएगी। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।